राम राम वे सारी बाणा ने एक कहानी सुनावांगे तो वे ध्यान से सुनियो। कहानी पसंद आवे लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। एक बुढ़िया थी, वे एक बुढ़िया थी तो अपने उसका एक बहू और एक बेटा, एक पोता और एक पोती। तो उस बुढ़िया गला उसके बहू बेटा इतने लड़ा करते बहुत घने। बुढ़िया की बहू बोली इसने कहीं छोड़ा तो आप ठीक ठाक रहोगे अच्छी तरह, तो इसने कहीं छोड़ा। बेटा भी उसका काम आ गया बहू का। तो वही बेटा बुढ़िया ने मथुरा वृंदावन छोड़ आया एक पेड़ के नीचे। एक पेड़ के नीचे बैठे ने बोला माँ तोरा बैठ जा, मैं कुछ काम पे जाऊँ। और बुढ़िया माँ बोली बेटा मैं भी चल लूँगी। इनका ना माँ मैं ही बह जाऊँगा। तो लड़का ने क्या ना आना था अपना भाई श्याम होगी बाट देख दी रही, बुढ़िया देख दी रही, क्या ना बेटा हुआ था। तो भाई कोई बेचारा कोई रोटी दे जाए, कोई चाय पिला दे उसने। तो उसने 10 दिन हो गए बेटा की बाट देखते देखते, कौन नहीं आया। 10 दिन हो गए तो एक लड़का के माँ भी मर रही, बाप मर रही, दादी भी मर रही, कोई नहीं उसका कर्म अकेला लड़का। तो वो दान मतलब दान पुण्य करण खतरा आ करता, गरीबा ना खाना खुना देना आ करता। तो एक दिन वो लड़का आया, सारे जो गरीब बैठे थे भिखारी उनको खाना खुना खिला कर उस लड़का की निगाह उस बुढ़िया के ऊपर गई, पेड़ के नीचे रहा करती। तो उस लड़का ने सोचा इस बुढ़िया तो दे दूँ खाना बचा होया। अगला अम्मा आप कहाँ से हो। वो लड़का बोला नहीं बोली बेटा अक मैं तो कहीं की नहीं, 10 दिन हो गए मन तो रंदी ने मेरे तो बेटा छोड़ दिया था रहा। नहीं बोला कोई बात नहीं अम्मा आप खाना खाओ। वो लड़का बोला तो भी खाना खा लिया। खाना खाया पीछे वो लड़का बोला अम्मा आप मेरे घर पर चलो ना। बेटा न्यू का मैं तेरा घर पर कौन जा सकती। न्यू का अम्मा ना तो मेरा दादी ना मेरा माँ ना मेरा बाप, मैं अकेला लड़का हूँ। मैं अपनी माँ और दादी की तरह रखूँगा अपना, मैं ना अपनी माँ का दादी का प्यार नहीं मिला। तो भाई बहुत उस लड़का ने कोशिश करी समझाई। तो उस बूढ़ी का समझ में नहीं आई ये बात, भाई मैं चल लूँ। उसने बहुत देर हो गए समझाते समझाते समझाते। तो वो बुढ़िया मान गई। बुढ़िया मान गई तो भाई चल पड़ी उस लड़का के साथ में। तो वो भी ठाकुर जी की सेवा कराया कर दी बुढ़िया। तो लड़का अपनी माँ की तरह अपनी दादी की तरह उस तरह रहा करता। लड़का सोया करता, उसका सिर पकवात नहीं फिरती भाई जना मेरा बेटा ही हो। कहने की बात है कि मोह ममता इतनी होगी, लड़का तो उसकी माँ मिल गई और माँ ने बेटा मिल गया। तो भाई एक दिन सवेरे वो जब उठा करता नहीं लड़का, उसका नाम था श्रवण। श्रवण उठा करता जब वो लड्डू गोपाल की पूजा कर लिया कर दी, नुआ दिया कर दी, खिला दिया कर दी, पिला दिया कर दी। और वो फिर उठ हट का अपना नहा धो का ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो जा करता। तो एक दिन लड़का ने सोचा भाई तेरी माँ तेरा सिर पकवात फिरन लग रही है सुत्या पे। वो फिर रही थी वो बूढ़ी। तो उस लड़का ना हाथ पकड़ लिया उस बूढ़ी का, आँख खोल कर देखा तो वह भाई बूढ़ी अपना बेटा समझ गया ना, बेटा ही था भाई उसका। तो और उसका मुँह पक और सिर पक हाथ फेरने लग रही। तो लड्डू गोपाल की सेवा करते करते नहीं बोली बेटा तेरा कारोबार बहुत चल लगा, तेरी फैक्ट्री चल लेंगी। वह बूढ़ी माँ बोली लड़का था। नहीं बोला माँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, लड़का बोला। तो भाई उसने क्या काम करा, थोड़े से दिन पीछे अपने दोस्तों के साथ कोई कंपनी डालने की, भाई कंपनी किसी चीज़ की कंपनी खोल लांगे। तो सारी तैयारी कर ली, छोटी सी कंपनी का आयोजन किया। तो लड़का बोला अपनी फिर तो माँ लग गया उसने कहना। ने बोला माँ मेरी छोटी सी कंपनी का आयोजन किया जाएगा और आप ना वहाँ जाना पड़ेगा। भाई बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। नहीं बोली ठीक है बेटा। नहीं बोली बेटा वह बूढ़ी माँ बोली तेरी छोटी कंपनी नहीं, तेरी तो बहुत बड़ी कंपनी होएगी और एक कंपनी तेरी तो घनी कंपनी खुलेंगी। भाई लड़का का बहुत हौसला हो गया। तो भाई उनके दोस्तों के साथ मिल मिल कर छोटी सी कंपनी का आयोजन किया गया। भाई छोटी तो वह इतनी बड़ी कंपनी बन गई। एक लड़का ने कई कंपनी खोलने की सोच ली। लड़का इतना व्यस्त रहने लग गया काम धंधा में। तो भाई माता भी टाइम कम मिला बात करने में। तो वो तो भाई लड्डू गोपाल की अपनी पूजा कराया करती, तो खाना पीना टाइम पे बनाया करती। वो इतना व्यस्त रहा कि बूढ़ी माँ एक दिन बोली बेटा सोने का तेरा टाइम नहीं, उठने का तेरा टाइम नहीं, नींद तेरी पूरी होंदी नहीं।
आके तो घना व्यस्त रहने लग गया। मेरा तो मन नहीं करा कोई लड़की देख कर ना तेरी शादी करती हूँ। तो लड़का बोला माँ भाई मेरे भी है एक लड़की निगाह में, तो मैं उससे कभी कभी मिला हूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने उसका पता कराया लड़की का। वो लड़की थी उस बूढ़िया की सहेली की लड़की थी। तो भी पता कराया तो उनके घर पे गए माँ बेटा घर पे गए। तो भाई उन्हें अपने चाय पानी पी। तो उसका बाप तो उसने बुढ़िया ने बातचीत करी कि भाई आपकी लड़की की शादी मेरे लड़का के साथ कर दो। भी बाप ने बड़ा खुश होकर ना भर ली। तो भाई लड़की की शादी होगी, बहू आएगी घर में। तो वो बहू का इतना लगाव था कि पिछला जन्म है पता नहीं के थी इसकी के ना, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी इतनी सेवा करा भाई इस बुढ़िया की। तो भाई खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी घर में, खुशियाँ ही खुशियाँ। थोड़े ही दिन पीछे वह गर्भवती होगी। भाई गर्भवती होगी तो 2 बच्चे ने जन्म लिया। 2 बच्चे ने जन्म लिया, एक लड़का और एक लड़की। भाई वो दादी बन गई। भाई वो इतनी सेवा कर दी पोता पोती की। भाई जो वो बहू थी लड़का की वो भी उसके साथ जाने लगी कंपनी में, उसका हाथ बटाया, उसके साथ मिलकर काम किया। तो थोड़े से बड़े हो गए पोता पोतियों, बाजार में भी जाते तो जिद कर दे भाई मेरी दादी भी साथ में चलेगी। जब बाजार में जाऊँगे भाई सारे बाजार में जाऊँ। भी लड़का ने कई कंपनी खुल गई। तो जो उस बुढ़िया का लड़का था ना वो दुकान कराया करता। बुढ़िया का लड़का दुकान कराया करता। तो उसकी बहू अपना उसमें तो पैसे निकाले जाती, कदे सूट ले आई कदे साड़ी ले आई। तो भाई पैसा बर्बाद करना था मतलब था उसने। तो वो जमा टोटा है गया उसका बुढ़िया का बेटा का। कुछ भी खाने के लिए दाने नहीं रहे भाई उनका घर में, खाने के लिए दाने नहीं रहे। तो उन्हें सोचा भाई कोई ये कंपनी खुल रही है कहीं उनमें जाकर लग जाऊँ मैं। और जाकर लग गया, अच्छा काम हो गया उसका। तो भाई थोड़ा सा करते 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 उसका लड़का बुढ़िया का लड़का था जो छोड़ कर गया था उसने, वो उसकी भी अच्छी जान पहचान होगी श्रवण के साथ में। तो एक दिन भाई जैसे दिवाली का टाइम आया, कुछ और त्यौहार था, भाई इनको पुरस्कार दिया जाएगा। श्रवण ने कहा भाई जो जितने कर्मचारी हैं उनको सबको पुरस्कार दिया जाएगा और मेरी माँ के हाथ से दिया जाएगा। उस लड़का ने कोई पता नहीं बुढ़िया कौन लड़का कौन ना, उसने कोई बात का पता नहीं था। तो भाई स्टेज पर नहीं बुला बूढ़ी अम्मा हो भाई आपने सबको पुरस्कार देना है, इनाम देना है। तो सबको इनाम दिया बुढ़िया माँ ने। और जो बुढ़िया का लड़का का नाम बोला तो बुढ़िया का भाई पैरों तला तो जमीन लिकट गई, भाई तो मेरा बेटा है। तो मैंने इनाम देने लगी बुढ़िया। तो बुढ़िया ने परान मुँह कर लिया, बेटा कहने नहीं देखा। तो बेटा न की निगाह उस बुढ़िया के ऊपर, भाई तो मेरी माँ है। तो भाई यो लड़का पैरा में पड़ गया, बुढ़िया का पैरा में पड़ गया। तो बूढ़ी बोली ना तो मैं इतना तेरे को जानती, ना मैं किसी की माँ, ना मेरा कोई बेटा। तो भाई चला गया। बुढ़िया जाकर कुर्सी पर बैठी वापसी। तो घर पर जाकर बोला वो लड़का अग भाई मेरी माँ तो उन्होंने उस बहू आगे जिक्र चलाया। तो एक दिन वो श्याम बाबा का मंदिर में गए, बुढ़िया का बेटा और बहू श्याम बाबा का मंदिर में पूजा करने लग रहे। और उस लड़का ने ये देखा जो श्याम बाबा तेरे से नाराज है, बहुत क्रोधित है। तो भाई अपने जब दर्शन करके आए श्याम बाबा के, हुए थे मोटरसाइकिल पे बुढ़िया के लड़का और बहू, और एक ट्रंक ऐसा आया भाई उनका एक्सीडेंट हो गया। बहू का भी चोट लग गई और लड़का का भी चोट लग गई। तो भाई एक दिन बात हो रही, बुढ़िया का लड़का जो श्रवण था जो उसकी लेकर गया था बुढ़िया ने, उसके साथ बात हो रही भाई मैं आ नहीं सकता एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे। तो बुढ़िया नाश्ता करने लग रही सवेरे सवेरे। तो उसने कहा बेटा श्रवण थे किसकी बात कर रहा था तुम? आपने कहा माँ एक कर्मचारी है जो मेरी कंपनी में लग रहा है लड़का, उसका नाम ये है। बुढ़िया ने सोचे तो तेरा बेटा है। बुढ़िया को बहुत दुख होया भाई, बहुत दुख होया, उसका बेटा कर बहू का चोट लग गई। तो वह बुढ़िया बोली अक बेटा वो तो मेरा बेटा है और मैं जाऊंगी अपने पोता पोती ने भी संभालूंगी, जाया करने वाला कोई था ही नहीं। तो वही उनकी ये बातें हो रही थी। उसने कौन फिर वही बात है जो सारा दिन गाली देवे गलोच करे गंदा बोल रहा है उसका कोई नहीं होता। तो जो बुढ़िया के बहू बेटा का चोट लग रही थी उनको मिलने के लिए आए उसके भाई भाभी, वो तो भाई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मिलकर अपने चले गए। तो कौन पूछा था? तो वे एक दिन बुढ़िया जिद्दी करके न श्रवण तय
और नहीं बोली मैं अपना बहू बेटा ने मिल आऊँगी। तो श्रवण ने इतना पैसा दिया उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी भाई, जैसे इतना पैसा दिया बहुत ज़्यादा। नहीं कहा ठीक है माँ आप कभी भी आ सको, यूँ ना सोचियो भाई तुम तेरा बेटा दौरा जाओ तो मेरा दौरा नहीं आओगी, उरे आना। नहीं कहा ठीक है बेटा। तो वह गई भाई, तो हॉस्पिटल में सारा खर्चा श्रवण ने दिया, बहू बेटा ठीक हो गई। पोता पोती के पालन पोषण के लिए घर का खर्चा सारा बुढ़िया ने कराया। तो भाई बहू बेटा ठीक हो गए। तो वह बुढ़िया बोली एक दिन भाई मैं तो भाई तुम ठीक हो गई आकर ई मैं अपना बेटा के पास जाऊंगी श्रवण के पास। और लड़का और बहू पैरा में पड़ गई, भाई हमारे पर गलती होगी और तो लक्ष्मी आई हमारे घर में, आमना तो ये पता ही नहीं था अगर भाई बड़ा को ऐसे घर से निकालने के बाद ऐसे ऐसे काम हुआ है। बुढ़िया ने बोली ना मना अपना धर्म निभाया और ई मैं अपना जो बहू बेटा नहीं, मैं तो मेरे बहू बेटा तो हुए हैं जो मैंने पेड़ के नीचे तो लेकर आया था, 10 दिन भूखी प्यासी में वहाँ को कर पड़ी थी। मेरे तो बहू बेटा हुए हैं भाई। बाहर उसका बेटा श्रवण गाड़ी लेकर खड़ा था, बुढ़िया ने रोकने के लिए बहू बेटा ने बहुत कोशिश करी, बुढ़िया नहीं रुकी, फिर वो श्रवण के साथ चली गई। बेटा हो तो ऐसा हो श्रवण जैसा, और जो बुढ़िया के थे बहू बेटा उसका तो अच्छा भगवान फिर नहीं रख दे, श्रवण जैसा बेटा होना चाहिए। अरे ये तो सोचो आज वह बुढ़िया के हों बहू बेटा हैं, कल ना वह भी तो बूढ़े होंगे। ये सब तैयार भगवान पहले तैयार रखता है ये काम। भाई आज बहू है तो कल ना वो सास भी होगी, और जो आज सास वह कल बहू भी थी, तो उसके बहू बेटा ने नहीं बूढ़ा बूढ़ी होना। तो ये भी तो सोचना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। और आज जुआन है कल ना बूढ़े भी सारे होंगे, और जो बूढ़े हैं वो मरने भी गए। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ कर बूढ़ा बूढ़ी के साथ व्यवहार करना चाहिए।